नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप कितनी भी बुराई कर लें फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता, या यह कि अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता और लोग आपको ही दोष देने लगते हैं, चाहे आपने उनकी भलाई के लिए कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। तो मित्रों, इसका जवाब भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु वैकुंठ में अपने धाम पर विराजमान थे, तभी नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त नारद को देखकर प्रसन्नता से कहा, हे वत्स, आज तुम्हारे आगमन का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। नारद जी ने आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके लिए क्या नया समाचार लाऊं, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, फिर भी बताओ, इस तीव्रता का कारण क्या है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन मैं आपके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखता हूँ। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और वहाँ के लोगों को देखा जो अच्छे कर्मों के बावजूद दुखी हैं। आपने कहा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, फिर उन लोगों को दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या अच्छे कर्म करने का यह अर्थ है कि व्यक्ति दुख में ही रहेगा? नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मैं यह भी जानना चाहता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य करूँगा। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस महान कथा का ध्यान से अवश्य सुनूंगा। मेरा यह सौभाग्य है कि आपके मुख से यह कथा मुझे सुनने को मिल रही है। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे वत्स, एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गाय, बैल और बहुत सारी जमीन थी। किसान नित्य खेत में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। उस किसान की 3 संतानें भी थी, जिनसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। किसान ने अपनी संतानों के लिए बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा करके रखी थी, ताकि उसकी संतानों को कभी दुख न झेलना पड़े। किसान अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था। जो चाहिए वह अपने पुत्रों को देता था। उसने अपने संतानों को पढ़ाया लिखाया, जो चाहिए वह किया। फिर जवान होने पर उसने 3 लड़कों का विवाह भी कर दिया। लेकिन किसान अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं देता था। उस किसान को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उसके बेटे खेत में काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर उसके बेटे कहीं बाहर काम करेंगे तो उन्हें कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इसलिए किसान अपने बेटों को कोई काम नहीं करने देता था। हमेशा अपने बेटों की देखभाल करता रहता था। किसान खुद अकेले ही सारे काम करता था। वह कभी अपने पुत्रों को कोई काम करने को नहीं कहता था। उसे लगता था अगर वह अपने पुत्रों को कोई काम करने को कहेगा तो वे दुखी हो जाएंगे और उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही किसान ने अपने बेटों को बड़े लाड प्यार से पाला था।
हमेशा उनके भले के बारे में ही सोचता था। उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्रेम था, लेकिन वह किसान नहीं जानता था कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। उसे लगता था कि अगर उसके बच्चे काम करेंगे तो वे सभी बीमार पड़कर मर जाएंगे। इसी डर से उसने अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं दिया और खुद अकेले ही सारा काम करने लगा। किसान के लाड़ प्यार के कारण उसके तीनों लड़के अब निकम्मे हो चुके थे। उन्हें कोई भी काम नहीं आता था और व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। घर पर सब कुछ आसानी से मिल जाता था तो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब किसान बूढ़ा होने लगा था और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैसे जिएंगे। उन्हें कहीं खेत में तो काम करना नहीं पड़ेगा। इसी चिंता से वह किसान हमेशा दुखी रहता था। अब बुढ़ापे में उस किसान से काम नहीं हो पा रहा था, जिससे घर की आमदनी कम होने लगी थी। उसके तीनों पुत्रों का परिवार भी बड़ा हो गया, उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गई थी। अब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए अधिक धन और अनाज की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन किसान इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके पुत्र भी अब उसे दोष करने लगे। सारा दोष वे पुत्र अपने पिता पर ही डालने लगे। उस किसान के पुत्रों को अपने पिता पर बहुत क्रोध आने लगा था। वे सोचने लगे थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन भर काम करके उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कमाकर खर्च कर दिया। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख देते तो हम जीवन भर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, उस किसान ने बचपन से ही अपने पुत्रों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उसने उनकी हर मांग पूरी की, उन्हें जो चाहिए था वह सब उन्हें दिया। उसने उन्हें कभी कोई काम करने नहीं दिया, सारा काम वह अकेले ही करता था। उसने अपने बेटों को कभी कोई कष्ट होने नहीं दी। उसने अपने बेटों के लिए हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश की थी। उसने कभी उनका बुरा करने का विचार तक नहीं किया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस किसान के पुत्र उसे बुरा भला कहने लगते, सारा दोष अपने पिता पर ही डालने लगते। तो तुम बताओ नारद, अब इसमें गलती उस पिता की है या उसके पुत्रों की? नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं और कहते हैं, एक प्रभु, उस किसान के पुत्रों की गलती है। उनके पिता ने उनके लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन उन पर न्यौछावर कर दिया, उन्हें जो चाहिए वह सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता का धन्यवाद करने के बजाय वे अपने पिता को ही दोष दे रहे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, इसमें उस किसान के पुत्रों की कोई गलती नहीं। तो नारद जी कहते हैं, वह कैसे प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। हे वत्स, सभी पक्षी एक सुरक्षित घोंसला बनाकर अंडे देते ताकि कोई शिकारी उन्हें ना खा सके। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वह पक्षी उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन लाकर देता है। वह पक्षी बहुत मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है और अपनी चोंच में अन्न भर कर लाता है और घोंसले में बैठे बच्चों के मुंह में लाकर डालता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके छोटे बच्चे बड़े होने लगते, उनके पंख निकलने लगते हैं और वे उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वे सभी उस घोंसले को छोड़कर उड़ने लगते हैं। तब पक्षी उन बच्चों को अन्न की तलाश करना सिखाता है और फिर वे बच्चे खुद उड़कर जाते हैं और भोजन ढूंढकर खाने लगते हैं। उसके बाद वह पक्षी कभी उन बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता। ठीक उसी प्रकार से नारद, उस किसान ने अपने बच्चों का पालन लालन करके उनके साथ अच्छा जरूर किया है, किंतु उसने अपने लड़कों को अपाहिज बना डाला। बालक का 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, 10 वर्षों तक उसका ताड़न करना चाहिए और 10 वर्षों के बाद उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और जवान हो जाने पर उसे कार्य में लगा देना चाहिए। लेकिन उस किसान ने अपने बच्चों को आलसी और निकम्मा बना डाला। उसने
अपने पुत्रों के साथ अच्छा करने का सोचकर उनके जीवन का विनाश कर डाला। इसमें सारा दोष तो उस किसान पर ही जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, किंतु जो व्यक्ति अंधा है ही नहीं, उसका सहारा बनने की क्या आवश्यकता है। जो व्यक्ति लंगड़ा है ही नहीं, उसे पीठ पर बिठाकर चलने की क्या जरूरत है। जो जल में तैर सकता है, उसे नाव में बिठाने की क्या आवश्यकता है। जो खुद अपने हाथ से भोजन कर सकता है, उसे खिलाने की क्या जरूरत है। जो पहले ही बलवान है, उसकी रक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। किंतु मूढ़ बुद्धि मनुष्य निरंतर यह गलती करता है कि वह खुद की मूर्खता को ही अच्छा काम समझने लगता है। किसी धनवान को धन का दान देना अच्छा कर्म नहीं होता। तो अच्छा कर्म वही है जहाँ उसकी जरूरत हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे मार्ग पर चलने में मदद करना अच्छा काम होता है। किसी गरीब व्यक्ति को धन अथवा अन्न का दान करना अच्छा कर्म होता है। किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना अच्छा कर्म होता है। लेकिन पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत ही नहीं होती और सोचता है कि उसने अच्छा काम किया है। इसी कारण से वे सदैव दुखी होने लगते हैं। यदि उस किसान ने अपने बच्चों को बचपन से ही खेत में काम करना सिखाया होता तो आज उसके सभी पुत्र खेत में काम करके घर परिवार संभाल रहे होते। लेकिन उस किसान ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा अगर वह अपने बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देगा तो उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं देगा। तो बुढ़ापे में उसके पुत्र उसे महान पिता कहेंगे, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे कि हमारे पिता ने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमें कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। जो मनुष्य दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कर्म करता है तो उसे उस अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म केवल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हे नारद, देहधारी मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ ही कर्म है, उसे पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। वर्ष की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जितने समय का व्रत होता है उतना ही समय व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। व्रत का समय समाप्त होने पर व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता। एकादशी का व्रत एकादशी को ही किया जाता है, अन्य दिन नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्म करने की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जैसे किसी भूखे को का पेट भरने तक ही भोजन खिलाया जा सकता है, किंतु उसका पेट भरने के बाद उसे भोजन देने से वह व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए जिसे जितनी मदद की आवश्यकता है केवल उतनी ही मदद करनी चाहिए, वही अच्छा कर्म है। किसी प्यासे की प्यास बुझाने तक ही उसे पानी पिलाना चाहिए। प्यास बुझ जाने पर उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। ठीक वैसे ही किसी की मदद करते हैं तो उसको जितनी मदद की जरूरत है उतनी ही करनी चाहिए। उससे अधिक मदद करने पर वह व्यर्थ हो जाती है। जिसको मदद की जरूरत ना हो और मनुष्य उसकी मदद करता है तो इसमें उस मनुष्य का स्वार्थ छिपा हुआ होता है। लोग दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, उन्हें आवश्यकता ना होने पर भी उनकी मदद कर देते हैं और फिर बदले में उनसे मदद की उम्मीद लगाए बैठते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का सारा फल व्यर्थ ही हो जाता। फिर नारद जी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपने अच्छे कर्म और उसके फलों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी। मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से
ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए भाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सहारा जरूर बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं देखी जा सकती, वैसे ही एक बेचैन मन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी हो आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे, अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो। नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता। इतना आत्म सम्मान जरूर हो कि लोग आपको बुरा हुआ ना समझें। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है और सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने पास ही रखे। तुम उस पर शोक कर रहे हो, इस पर शोक नहीं करना चाहिए। और ज्ञान की बातें कर रहे हो
बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अर्थ है। हर कोई आंखों का पानी तो दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन में वही दलील करती है जहाँ से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा समय से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद दुख देती है, जबकि दुख से उम्मीदें प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे, पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। तो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। कृपा तो अपने आप मिल जाती है, किंतु आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आशीर्वाद को मांगने में ना तो हिचकिचाना ही शर्माए। कुछ व्यक्तियों को चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है, जहाँ लाभ होता है वे उसे ही चुनते, परंतु कुछ व्यक्ति लाभ और हानि से दूर होते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम हारेगा। उदास मन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो सकता नहीं। उदास माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। अगर आपका मन सच्चा है और इरादा नेक है तो आपको किसी से सहायता मांगनी नहीं पड़ेगी। संपूर्ण सृष्टि आपकी सहायता करेगी। अच्छी नियत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी नियत से इनके इकट्ठा करोगे तो ही हौसला बनेगा। बुरी नियत से इकट्ठा किए गए चिमटे आपको झाड़ू के अलावा कुछ ना दे सकेंगे। एक चम्मच हंसी और चुटकी भर मुस्कान, बस यही है जिंदगी की पहचान। जिंदगी मुस्कुराएगी अगर आप मुस्कुराओगे, जिंदगी रोएगी अगर आप रोओगे। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कर्मचारी और दुनिया के सभी लोग मतलबी हैं, कोई भी सही नहीं है, मैं क्या करूं? महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और उसे कहानी सुनाई। एक नगर में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे। एक छोटा लड़का उस कमरे में गया और खेलने लगा। उसने देखा कि 1000 बच्चे उसके साथ खेलने लगे। वह उन प्रतिदिन बच्चों के साथ बहुत खुश हुआ। जैसे ही
वह बच्चा ताली बजाता, सभी बच्चे एक साथ ताली बजाने लगे। बच्चे ने सोचा दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, यहाँ वह सबसे ज्यादा खुश था और बार बार वहाँ आना चाहता था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक उदास आदमी आया। उसने अपने चारों ओर हजारों दुख भरे चेहरे देखे। उसने उन चेहरों को हटाने की कोशिश की तो उसे लगा कि हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा यह दुनिया की सबसे खराब जगह है और वह दोबारा वहाँ कभी नहीं आना चाहता। उसने वह जगह तुरंत छोड़ दी। जीवन एक दर्पण है, यह तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराओगे। जो आपसे चलते हैं उनसे कभी छलना ना करें, क्योंकि यही भी लोग हैं जो समझते हैं कि आप इनसे बेहतर हैं। अगर आपको लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की पसंद अच्छी नहीं होती। एक पंछी दूर से अपनी चोंच में दाना लाता है और अपनी संतान की चोंच में वह दाना डालता है। जब उसकी संतान के पंख आ जाते हैं तो वह पंछी उन्हें उड़ना सिखाता है, और जब वे उड़ना सीख जाते हैं तो पंछी उन्हें स्वतंत्र कर देता है। खुले आकाश में उड़ने के लिए यह है प्रेम। हम इंसान भले ही अपने संतान को पंछियों की तरह प्रेम से संभालते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, पर हम उन्हें स्वतंत्र नहीं कर पाते, क्योंकि हम मोह से बंधे होते हैं। मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है, यह हमें पंछियों से सीखना चाहिए। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति की देन। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। यह कमाई हमारे अनुभवों की जो हमें परिपक्व बनाती है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो उस दुनिया के गरीब जिन्हें कई दिनों तक खाने को कुछ नहीं मिलता सबसे सुखी होते। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, दूषित विचारों का भी करिए। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहाँ से कोई एक तिल्ली नहीं दे जा सकता। मैं सब कुछ हूँ तो कुछ भी नहीं, बस यही सोच को हमें इंसान बनने नहीं देती। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, और सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वह सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वह भी सदैव रहने वाला नहीं है। कभी ऐसी बहस ना मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। रिश्तों में तकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं। माफी मांगने का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत। माफी मांगने का अर्थ है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने का वक्त ही नहीं मिलता। घमंड में इंसान बोल तो सकता है मगर फल नहीं सकता। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बार याद रखिए, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं,
चालाकी करने वालों से। यदि आपके पास जो कुछ है आप उसमें खुश और संतुष्ट हैं तो आप बहुत अमीर इंसान हैं। रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शर्त है, भावना देखिए, संभावना नहीं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता। सांसों को ही देख लीजिए, एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। मित्रों, एक बड़ा व्यक्ति एक बच्चे से 4 चीजें सीख सकता है। बिना किसी कारण खुश होना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ नया सीखने की इच्छा रखना और जो उसे चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। संसार को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा सा भाग्य आवश्यक है। मृत्यु का भय हमारे जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। चंद्रमा जब पूर्ण होता है तभी उसका आकार घटना आरंभ हो जाता है, अर्थात पूनम का चांद यह संदेश भी है कि चंद्रमा का आकार अब घटेगा। ऐसे ही अमावस्या की रात यह संदेश के लिए होती है कि चांदनी रातें अब दोबारा लौट कर आने वाली है। सुख और दुख भी एक दूसरे के पीछे चलते हैं। जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जब इंसान की मेहनत विफल होती है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित हो जाते हैं और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर ना पड़ने दो, प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन मेहनत जरूर लंघ लाएगी। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है और शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद उठाओ। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया वह कभी नहीं भूलता। तो मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।